दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अजला अपर लोअर और टांग शामिल अहम रास्ते भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हर किस्म की नकलो हरकत मुकम्मल बंद रहेगी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत की गई है। माना गोमल जाम रोड मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा। टांग माना जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह भी बंद रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पेशावर पुलिस स्टेशन रेगी की मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। लकी मरवत में थाना गंभीला पर हमला। भरपूर जवाब पर हमला आवर पसपा हो गए। खैबर में जमरूद बाईपास चौकी पर फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कलदम TTP के खिलाफ एक्शन। पहाड़ों पर मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। लकी मरवत, कर्क और मियावाली के संगम में पहाड़ों पर ठिकाने कायम किए गए थे। पुलिस का कहना है कि सरहदी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दों की बेखूनी का आज़म। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। स्पीकर यासारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामज़द नुमाइंदे शरीक होंगे। स्पीकर यासारी कहते हैं मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। नासूर से निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। FIA साइबर क्राइम सर्कल की बनीगाला में कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानही के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तस्दीक आमेज मवाद शेयर किया था। सोशल मीडिया पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और इसकी तशहीर करने में भी मुलव्वस पाया गया। दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाफिर एक्सप्रेस पर हमले का सुनकर जश्न मनाया गया। ऐसा लग रहा था PTI को खुशी की खबर मिली है। ऐसे हमलों पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी नहीं, PTI दहशतगर्दों का गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हमारे अंदर ऐसी मखलूक पैदा हो चुकी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीली मुहिम चलाती है। ये चाहते हैं पाकिस्तान नाकाम हो। अली अमीन गंडापुर को अफ़गान पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो चाहते हैं ऐसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर ना निकालें जो इनके सूबे में पुलिस जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। क्या उनका दुख है या बस अफ़गानियों के जाने की तकलीफ़ है? अफगान मुहाजिरीन को इस तरीके से पाकिस्तान से निकालने के हक में नहीं हूँ। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वक्त नहीं जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलविस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सैफ कहते हैं विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। विफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। सूबे को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना दर हकीकत दहशतगर्दी को फ़रोग देने के मुतरादिफ है। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। ट्रैक बहाली का काम जारी। रेलवे ज़राए के मुताबिक हमले की जद में आने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां जाए वकुआ पर हैं। ट्रेन की ट्रैक पर मौजूद ज़्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। पटरी से उतरने वाली 4 बोगियों को आज क्रेन के जरिए उठा लिया जाएगा। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन को
तिब्बी पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। कशीदगी के बायस तुरखम तिजारती गुजरगाह 24वें रोज़ भी बंद। आमदोरफ्त बहाली से मुतालिक पाक अफगान जरगा कुछ देर बाद पाकिस्तानी 36 रुकनी जरगा के अरकान जवाद हसन काजमी की सरबराही में रवाना। जरगे का इनेकाद अफगान हदूद में होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। झड़पों में अब तक 8 FC एहलकार जख्मी। अफगान फोर्सेस के 3 एहलकार मारे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। PTI के 16 रहनुमाओं को दोबारा बुलावा। GIT ने 18 मार्च के लिए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शेख वकास अकरम तलब, अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी, मुसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके हैं। अलीमा खान पहले बुलाने पर पेश नहीं हुई। GIT ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक रब्ता। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई उमूर पर भी गुफ्तगू। सदर उर्दवान का F-16 की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर। कहा तुर्किया मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन के साथ मामला तय पा गए। उम्मीद है रूस भी जल्द अमन की तरफ आएगा। सदर प्यूटन जंगबंदी पर राजी ना हुए तो ये बुरी खबर होगी। तहरीरी मुआहदे के बावजूद चीनी महंगी होने पर वज़ीर आज़म बरहम वज़ारत सनअत और पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफा न करने का मुआहदा किया था। एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपये तक पहुंच गई। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक एक्सपोर्ट इजाज़त देने से हुकूमत की बदनामी हुई। चीनी की कीमतें मामूल पर लाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद डीलर्स गिरफ्तार। रिकॉर्ड की छानबीन शुरू कर दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद चीनी की कीमत में कमी आने लगी। लाहौर में चीनी 180 से कम होकर 165 से 170 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगी। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में चीनी 117 रुपये फ़ी किलो। सदर शुगर एसोसिएशन के मुताबिक चीनी की 50 किलो बोरी 8,300 रुपये में दस्तयाब है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। 18 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म की खदमात लेने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। मोहसिन नकवी हवालगी एक्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जाम कमाल एंटी डंपिंग डेटोनेटर तरमीमी बिल पेश करेंगे। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीकी की करारदादें इजलास का हिस्सा होंगी। क़ायमा कमेटीज़ की 1 जुलाई से 31 मार्च तक की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की दोनों मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना खन्ना और कोहिसार में मुकदमा दर्ज है। स्पेशल ओलंपिक्स में कौमी एथलीट्स की बेहतरीन कारकर्दगी। 600 ने समेत 11 तमगे जीतकर सब जलाली परचम सरबुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल कौमी हीरोज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरीम नवाज़ का कहना है स्पेशल एथलीट्स की कामयाबी पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत, हौसला और अज़म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी।